कि जहांगीर बादशाह का जो तीर है वो उस मानसराज जो हिरन था उसके गले में पेवस्त हो गया। परिंदे का या जिस भी जानवर का जहांगीर बादशाह शिकार करता तो उसका सर एजाज़ के तौर इस इन सुराखों के अंदर उन जो जानवरों के सरों को रखा जाता था कि हिरन उसका गोश्त कितना नरम नरम मुलायम मुलायम होता है कि जहांगीर बादशाह ने उसको खाया नहीं, उसके लिए ये एक कब्र उसकी बनवा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये लाहौर शहर से 50 किलोमीटर दूर वाक़या शहर है, शहर शेखुपुरा। और इसको एक बादशाह के नाम पे इस शहर को रखा गया और इस शहर के अंदर एक बादशाह ने हिरन मीनार को तमीर करवाया। और इस हिरन मीनार की एक बहुत ही खूबसूरत सी हिस्ट्री है कि वो बादशाह अपने पालतू जानवरों से कितना प्यार करते थे। तो ये हिरन मीनार एक हिरन के नाम पे बनाया गया और इसकी असल हकीकत क्या है वो मैं आपको आगे अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, कंप्लीट वीडियो को प्ले कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिले। पहले मैं आपको शेखुपुरा की हिस्ट्री बता दूं कि आपको मालूम है कि जो मुग़ल बादशाह अकबर आज़म के जो बेटे थे जहांगीर बादशाह, उनकी जो वालदा थी जोधाबाई, वो एक हिंदू थी और वो अपने बेटे को शेखू बाबा के नाम से पुकारा करती थी। और आपको मालूम है कि जहांगीर बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, उनका एक नाम शहज़ादा सलीम भी था और एक नाम शेखू बाबा भी था जो कि उनकी वालदा पुकारा करती थी। इस वजह से शेखुपुरा का नाम शेखुपुरा रखा गया जो कि मुग़ल बादशाह जहांगीर के नाम पे रखा गया। तो कहते हैं कि एक जगह पे लिखा है कि मैंने पढ़ा था कि कहते हैं कि शेखुपुरा का जहांगीराबाद भी कहा जाता रहा है, लेकिन शेखुपुरा को अब शेखुपुरा मुग़ल बादशाह अकबर के नाम से अकबर के बेटे जहांगीर बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये आप देख लीजिए कि ये एक वसी और अजीज़ पार्क, जैसे कि आपको पता है कि हमेशा मुग़लिया आर्किटेक्चर में, मुग़लिया सल्तनत पे जो भी तामीरात हुई उनमें एक वसी और अरीज़ पार्क भी बनाए गए और ग्रीनरी को बड़े मद्देनज़र रखा गया। और ये सामने जो मैं आपको हिरन मीनार की बात बता रहा था, हिरन मीनार का व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखें कि ये सामने तालाब भी बनाया गया है, यहाँ पे बोटिंग हो रही है। वो सामने आपको एक मीनार नज़र आ रहा होगा, ये हिरन की याद में बनाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैंने शेखुपुरा की हिस्ट्री आपको बताई, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हिरन मीनार क्यों तमीर करवाया। जैसे कि आपको मालूम है कि अकबर आज़म 1605 में इस दुनिया से चल बसे, तो उनके बेटे जहांगीर बादशाह 1605 में तख्तनशीन हुए। तो कहते हैं कि शेखुपुरा में उस टाइम ये इससे दूसरी तरफ सांदलबार का इलाका हुआ करता था। सांदलबार का इलाका हुआ करता था, तो शेखुपुरा में अपनी जो साख्त को मजबूत करने के लिए मुग़ल बादशाह जहांगीर ने इस बाग को तामीर करवाया। और कहते हैं कि इस बाग के अंदर बड़े खूबसूरत फूल आपने लगवाए और कहते हैं कि मुग़ल बादशाह जहांगीर अपनी बेगम के साथ यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने या जब उनका दिल करता अपना हसीन पल ज़िंदगी के गुजारने इस जगह पर आया करते थे।
है वो शाहकार, जो कि कहते हैं कि 70 मीटर, लगभग 70 मीटर ये ऊंचा मीनार है। असल में बेसिकली ये हिरन मीनार है। इसके अंदर मानसी राज जो हिरन था वो उसके एजाज़ के तौर पे इसको मदफन किया गया। अब मानसी राज क्या जी, मानसी राज जहांगीर बादशाह का एक चहीता हिरन था। हुआ कुछ यूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सांगलबाद का इलाका था। यहाँ पे अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए जहांगीर बादशाह ने यहाँ पे ये हिरन मीनार तामीर करवाया। ये जो किला है बेसिकली ये एक किला था, किला के तौर पे मतलब शिकारगाह बनवाई ताकि शेखपुरा और इस इलाके पे पूरी नज़र रखी जाए। कहते हैं कि जहांगीर बादशाह एक दफ़ा शिकार करने आया तो उसको एक बड़ा खूबसूरत शिकार के दौरान एक बड़ा खूबसूरत हिरन मिला। तो जहांगीर बादशाह को उस हिरन के साथ बहुत ज़्यादा उनसत हो गई, लगाव हो गया। जहांगीर बादशाह उसको लेके अपने साथ चले गए। कहते कि हत्ता कि एक वक्त आया कि उस हिरन को भी जहांगीर बादशाह के साथ प्यार हो गया। अब हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा जहांगीर बादशाह, ये 1607 की बात बता रहा हूँ, 1607 में इसकी तामीर हुई। तो कहते हैं कि 1607 में जहांगीर बादशाह ने जब शिकार पे आया तो अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि जहांगीर बादशाह का जो तीर है वो उस मानसी राज जो हिरन था उसके गले में पेवस्त हो गया, जिसकी वजह से वो हिरन भागा जहांगीर बादशाह के कदमों में आया और जहांगीर बादशाह के कदमों में अपनी आंखों से आंसू लाते हुए अपनी जान दे दी। फिर कहते हैं कि जहांगीर बादशाह ने उसकी याद में ये एक मीनार तमीर करवाया। और ये भी कहा जाता है कि बादशाह 3 दिन तक बड़े उदास गुजरे। अगर मैं आपको दिखा सकूं कि इस मीनार के ऊपर आपको रोशनदानों के साथ छोटे छोटे सुराख नज़र आएंगे। ये सुराख उस वक़्त बादशाह ने इसलिए तमीर करवाए कि जिस परिंदे का या जिस भी जानवर का जहांगीर बादशाह शिकार करता तो उसका सर एजाज़ के तौर पर मानसी राज हिरन था, उसको नजराना देने के लिए इनके अंदर इन सुराखों के अंदर उन जो जानवरों के सरों को रखा जाता था। बेसिकली ये हिरन मीनार इस मीनार की वजह से मशहूर है और इसके शोहरत की, इस जगह की शोहरत की वजह भी ये मीनार है। बेसिकली ये शेखपुरा का एक लैंडमार्क बन चुका है और ये एक हिरन मीनार के तौर पे जाना जाता है। और इसके अंदर ये वो जगह है, अगर मैं आपको दिखाऊँ दिखाते हैं कि ये वो जगह है, ये वो एक छोटा सा चबूतरा है। इसके अंदर जो हिरन था उसको इसके अंदर दफन किया गया। कहते हैं कि बादशाह जहांगीर की भी क्या वो थी लगाओ कि हिरन उसका गोश्त कितना नरम नरम मुलायम होता है कि जहांगीर बादशाह ने उसको खाया नहीं, उसके लिए ये एक कब्र उसकी बनवा दी। मेरा ख्याल यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया है। ये 70 मीटर से ऊपर बड़ा आई थिंक ये मीनार है। इसको इसलिए बंद कर दिया गया है कि लोगों को कुछ 1-2 वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से लोगों ने ऊपर मीनार से ऊपर से जाके जो अपनी मौत को गले लगाया, ख़ुदकुशी कर ली। इस वजह से आज इस मीनार को जो है ना बंद कर दिया गया जी। अभी कैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हिरन हैं उनको चारा खिला रहे हैं और कितने क्यूट से वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और ये असल हिरन है, यहाँ पे हिरन मीनार के अंदर उन्होंने हिरन रखे हुए हैं। जिस नाम से वो पार्क बनाई गई है उसी नाम से वो हिरन भी यहाँ पे रखे। मेरा दिल कर रहा है कि बोटिंग करूँ, तो अभी हम बोटिंग करेंगे। तो पैडल बोट हमने सिलेक्ट की है, तो अभी मैं जाके जो है ना आपको बोटिंग करके फिर हम आपको वो वाला भी व्यू इंजॉय करवाते। तो दोस्तों अभी हम बोटिंग कर रहे हैं और वो जो हिरन मीनार के अंदर ये झील थी उसके अंदर मौजूद हैं। और इसका मैं आपको बताता चलूँ, ये सामने जो एक बारादरी है, ये मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने अपना जब ये वो हिरन मीनार बना लिया तो उसके 1607 में उसको बनवाया गया था। उसके 13 साल बाद ये वाला पवेलियन बनवाया गया और समझ लीजिए कि ये 1620 में इस पवेलियन को और इस तालाब को बनवाया गया। कहते हैं कि 273 जो मीटर ये बड़ा
तालाब है और इसके अंदर उस टाइम जो परिंदे वगैरह और ख़ूबसूरती के लिए इसको इस तालाब को बनाया गया। और आज हम यहाँ पे जो है ना बोटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जब मुग़ल शहंशाह शाहजहां आए, उन्होंने इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ करवाईं और तब्दीलियाँ करने के बाद आज ये उसी असल हालत में हमारे पास ये वाला जो पवेलियन है। और मौसम आप देख लीजिए, क्या खूबसूरत मौसम यहाँ पे जा रहा है। और ये वो पवेलियन है। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खूबसूरत हवा लग रही है और एक अलग ही एक खूबसूरत सी फीलिंग्स आ रही हैं। और वाकई हिरन मीनार जो है ना, घूमने वाली जगह है। जब हम आए थे तो तब बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन अभी ये देखें बोटिंग कर रहे हैं, पानी भी काफ़ी ठंडा है। और ये पवेलियन है जो शाहजहां ने बाद में इसको चेंजेस करवाई और मुग़ल बादशाह जहांगीर ने बनवाया। और रियली एक अमेजिंग जगह है। आप अपनी फैमिली के साथ, लाहौर शहर से ये 50 किलोमीटर दूर है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। और आपकी बोटिंग करेंगे तो आपकी टांगों की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होगी और आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी हिस्सा ले रहे होते हैं। और रियली एक अमेजिंग फीचर है यहाँ पे, एक एक्टिविटी है। वैसे तो मोटर बोटिंग भी है, पैडल बोटिंग भी लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना इंजॉय कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये दीवार है, देखिए हम उस दीवार के करीब से गुज़र रहे हैं। और ये आप देख लीजिए कि जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने इसके अंदर ये आर्चिज़ बनवा के यहाँ पे जाने के लिए, इस पवेलियन पे जाने के लिए रास्ता कितना खूबसूरत बनवाया। और इसके अंडरग्राउंड जो पानी की जो सप्लाई थी, दरिया से पानी की सप्लाई को भी कितना ज़बरदस्त यकीनी बनवाया। मेरा तो बिलीव करें कि बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन हमने लाहौर जाना है और लाहौर में आपको पता है कि जाते हुए 2 घंटे लग जाने हैं। हम आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आपको पता है कि हमने लाहौर जाना है और शाम का वक़्त हो गया है और ये था हिरन मीनार। और हमने यहाँ पर बोटिंग भी की और जितना भी हो सका था हमने आपको हिस्ट्री भी बताई और यहाँ की जो मोनूमेंट थे वो हमने दिखाए। तो यहीं पे आप अपने दोस्त, अपने प्यारे भाई अहमद शब्बीर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शब्बीर को इजाज़त दीजिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सीन ऑन है और चलते हैं अब हम अपने घरों को। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शब्बीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।